हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद कुमार और आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी बक्सर पर स्वागत है। और आज मैंने एक संख्या और अंक के बारे में वीडियो बनाया हूं। आप लोग कितना भी कमजोर क्यों ना हो, यदि मेरे वीडियो को अच्छा से समझिएगा और देखिएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज के बाद अंक और संख्या कभी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं संख्या और अंक के बारे में अच्छा सा। अब इस वीडियो में आपको अच्छा समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, हम लिखे यहाँ पर सबसे मतलब हेडिंग है अंक। इसको हम लोग इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं अंक को। तो अंक सबसे पहले जानेंगे अंक क्या होता है। देखिए, यदि अंक न रहे तब तक आप किसी भी संख्या को मतलब कि नहीं बना सकते। जितना बड़ा संख्या बनाया जाता है लाखों करोड़ों अरबों हजारों में, वो सब अंक का ही देन है कि मतलब अंक के चलते ही आप किसी भी संख्या का निर्माण करते हैं। इसको आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जिससे संख्याओं को बनाया जाता है उसे अंक कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। जैसे में और अंक कितने होते हैं, आखिर जानना जरूरी है कि अंक कितने होते हैं। तो अंक सब मिलाकर 10 होते हैं। अंक सब मिलाकर कितने होते हैं? 10 होते हैं। लिख कर दिखा रहे हैं आपको कैसे। देखिए यहां पर 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए इतने ही अंक होते हैं। याद रखिए अंक कितने ही होते हैं। इससे याद रखिए 10 अंकों से आप कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या लिख सकते हैं। आप लिख कर देख लीजिए। अब हम यहाँ पर लिखे हैं 89 लिखे हैं। तो 89 में क्या है? 8 है और 9 आया है। देखिए ध्यान से, ये आपके कहीं ना कहीं अंक से ही आया होगा। इसमें आप कुछ बढ़ा लीजिएगी तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 893 रुपये पढ़ेंगे। अब इसमें हम 0 बढ़ा लेते हैं तो क्या हो गया? अब 8,920 रुपये कहलाएगा। इसमें आप 1 लाख डाल दिए तो 8 कितना हो गया? 89,301 रुपया कहलाएगा। ये देखिए संख्या का निर्माण हो रहा है, यानी अंक के मेल से, यानी अंक के सहयोग से ही जो होता है संख्या बनता है। ठीक है, इसको आप परिभाषित कर सकते हैं। जिससे संख्याओं को बनाया जाता है उसे अंक कहते हैं। अगला देखिए संख्या क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। संख्या देखिए, संख्या जो होता है अंक के सहयोग से ही बनता है। संख्या जो होता है अंक संख्या, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि अंकों को मिलने से जो भाग बनता है उसे आप संख्या कहते हैं। मतलब ये है कि जैसे आपके पास कितना अंक था? 10 अंक था। कहां से कहां तक था? 0 से लेकर 9 तक। अब उसी में से हम ला दिए यहाँ पर 10। देखिए ध्यान से, 10 में क्या आया है? 1 आया है। एक जो है अंक है और 0 जो भी है क्या है? अंक। लेकिन दोनों मिल गया, दोनों एक दूसरे से क्या हो गया? मिल गया। मिल मतलब कि एक दूसरे के साथ आ गया। अब आने से इसको क्या पढ़ेंगे हम? 10 बोलते हैं, 10 पढ़ते हैं। अब इसी में कोई लाकर यहाँ पर रख दिया 2। अब ध्यान दीजिए, तीनों जो है 1, 0 और 2, ये तीनों अंक है। लेकिन जब एक साथ मिलता है इसको आप अंक नहीं कह सकते। इसको आप क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संख्या। तो आप इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि अंकों के मिलने से जो भाग बनता है उसे संख्या कहते हैं। यदि जितना अंक की आप देखिए, ध्यान से देखिए बोर्ड पर, यदि जितना यहाँ पर कितना अंक लिए? 1, 2, 3, 4, तो 4 अंक की संख्या कहलाएगी। अब इसमें हम एक और डाल देते, कितना अंक की संख्या कहलाएगी? 5 अंक। 5 अंक की संख्या इसलिए कहलाएगी क्योंकि इसमें 5 अंक आया। कितना अंक आया है? 5 अंक। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें और 0 डालते हैं, और 0 डाल देते हैं, और 0। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कितना अंक की संख्या हुई? 8 अंक की संख्या है। ठीक है, अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं संख्याओं को लेकर। तो देखिए, आपको पीछे मतलब कि अंक और संख्या के बारे में कुछ बताए थे। अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो है 3 नंबर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। इसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। किस सूचित करते हैं? एन से, बढ़ के सूचित करते हैं। आखिर प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? देखिए, गिनती को प्राकृत संख्या कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जहां पर आप लोगों ने गिनती जब पढ़ा होगा तो उसमें 1 से स्टार्टिंग हो, कितने से स्टार्ट हो जाता है? 1 से लिखा रहता है। तो आप लोग इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे करेंगे परिभाषित? कि जो संख्या 1 से शुरू होकर धनात्मक दिशा की ओर जाए, यानी प्लस की ओर बढ़ती जाए, उससे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि प्राकृत का स्टार्टिंग जो होता है, यानी शुरुआत होता है 1 से होता है। कभी ये माइनस की ओर नहीं जाती है, माइनस की ओर नहीं जाएगी, हमेशा
प्लस की ओर ही जाती है, धनात्मक की ओर जाती है, धनात्मक की बढ़ती रहती है। अब आप कोई बोलेगा कि प्रकृति का सबसे छोटा संख्या क्या होगा, तो एक होगा। क्या होगा, एक। कोई बोलेगा कि बड़ी संख्या, तो उसका अभी तक बड़ा संख्या नहीं पता, क्योंकि इन्फिनिटी होता है, अभी तक पता नहीं चल पाया। ठीक है, ताइए देखिए प्राकृतिक संख्या को ऐसे आप लिख सकते हैं, एक से 1 2 3 4 5। अब आपकी मर्जी कहां तक लिखेंगे, आगे डॉट लगा देते हैं। अब देखिए इसमें सब में प्लस छिपा है, यानी प्लस से स्टार्टिंग होती है, याद रखिए प्लस वाली सब संख्या है। ठीक है, यानी जो प्लस की ओर धनात्मक दिशा की ओर बढ़ती जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा देखिए जो 4 नंबर है पूर्ण संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होल नंबर। पूर्ण संख्या एकदम सिर्फ यदि आपको प्राकृत याद हो गया होगा ना, तो पूर्ण आराम से याद होगा, आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि कुछ करना नहीं है। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो संख्या, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या जीरो से स्टार्ट हुई, यानी शुरू होकर धनात्मक दिशा की ओर जाए, धनात्मक दिशा की ओर जाए, यानी प्लस की ओर जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राकृत के शुरू में, जहां से प्राकृत एक से स्टार्ट हो रहा था ना, उसके शुरू में यदि आप एक जीरो जोड़ दे, क्या जोड़ दे, जीरो। मतलब कि जो देखिए यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट लगा दें कमा देकर, इसको बस बगल में क्या जोड़ दीजिए, जीरो। जानते हैं आपको पता किधर संख्या जब माइनस वाले होती है, यानी जीरो जो होता है, जीरो से स्टार्ट यानी शुरू होकर धनात्मक यानी प्लस की ओर जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए अब अगले संख्या देखते हैं हम लोग। तो देखिए अब हम 4 समझा चुके हैं, अब 5वां का नंबर है, इसको हम परमेय संख्या। परमेय संख्या तो आपने बहुत वीडियो में देखा होगा, ठीक है, लेकिन आइए हम भी समझाते हैं, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। परमेय संख्या इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। परमेय संख्या को रेशनल नंबर बोला जाता है इंग्लिश में। परमेय संख्या किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, जिस संख्या को P बाई Q यानी P बटा में Q के रूप में लिखा जा सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं, उसको आप परमेय संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परमेय संख्या कह सकते हैं। कब, जब आप उसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तब याद रखिएगा। परमेय संख्या मतलब यानी बाटा वाली संख्या। कोई भी यदि बाटा वाली संख्या आपके सामने दिख जाए तो उसको जानिए कि परमेय वाली संख्या है। क्योंकि आपको ऐसे बोल सकते हैं कि जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं, जहां Q बराबर नॉट इक्वल जीरो, यानी Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए आपको परिभाषा में लिखकर देखिए ऐसे दिखाता है, परिभाषा में लिखकर ऐसे दिखाता है कि आप कहीं देखा हो कि P और Q पूर्णांक लिखता है कि P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नॉट इक्वल जीरो, ऐसे लिखता है नॉट इक्वल जीरो। देखिए इसके मतलब क्या होता है कि जो Q होता है P बाई Q का मतलब कि जो Q होता है हर के रूप में रहता है, और जो P होता है, तो देखिए यहाँ पर जो Q है क्या है, हर के रूप में है। तो अब क्या करें, हम जो P है अंश है और Q हर है, यहाँ पर हम लिखे हैं Q बराबर नॉट इक्वल जीरो। Q बराबर नॉट इक्वल के जीरो का मतलब जानते हैं क्या होता है, कि मतलब Q के नीचे जो है, जो हर का रूप में जो Q यहाँ पर आया है, वहां पर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए कभी भी यहाँ पर यदि आपका जीरो, यदि यहाँ पर लिखते हैं 5 बटा में 7, तो 5 बटा में 7 लिखते हैं, तो देखिए ध्यान से, ये तो हो गया P का मान और ये हो गया Q का मान, तब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहीं पर जीरो कोई कर दे तो अब ये भागा आपसे लगभग नहीं करेगा, ठीक है, नहीं लगेगा। इसका मान क्या होगा, अपरिभाषित, इसका मान क्या होगा, अपरिभाषित आने लगेगा। इसलिए कोई मतलब माना होता है कि P और Q पूर्णांक है। अब थोड़ा पूर्णांक के बारे में बता दे रहे हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, आपको फिर मतलब कि अच्छा से समझा देंगे अगले वीडियो में। पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक, तो पूर्णांक में क्या होता है कि माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या दोनों आती है। इसलिए बोलते हैं ना क्वेश्चन में P वाला है परमेय संख्या में कि P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नॉट इक्वल जीरो, मतलब कि P प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, Q प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। लेकिन बस आपको यही ध्यान देना है कि Q का मान कभी भी नीचे यानी हर के रूप में जीरो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जिस विद्यार्थी को यदि परमेय समझ में आ गया होगा तो उसको अपरिमेय तो चुटकी में बस कर दे समझ जाएगा। देखिए कैसे, परमेय का सेम उल्टा होता है अपरिमेय, परमेय का उल्टा परिमेय होता है। नाम मिला लीजिए, इसमें प से स्टार्ट है, देखिए मैं और लगा दिया है, जैसे होता है कि हैप्पी अनहैप्पी, दुखी खुशी, उस तरह। देखिए परमेय से हम परिभाषा इसका बोले कि जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सके उसे परमेय, और उसका उल्टा कर दीजिए कि जिस संख्या को P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके
उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि आप कभी भी p बटा q के रूप में जो संख्या नहीं लिखाएगी, मतलब जो संख्या को आप नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय कहते हैं। जैसे आपको लिख कर हम दिखा रहे हैं अपरिमेय वाली संख्या कैसे आती है। देखिए अपरिमेय वाली संख्या देखिए कैसे है। अब क्या होगा कि वो रूट में आ जाएगी। अब देखिए रूट में यहाँ पर 3 आएगा। जो 3 है, 3 का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 3 का क्या होता है? पूर्ण वर्ग नहीं होता है। पूर्ण वर्ग जब नहीं होगा तो होगा क्या कि इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। इसका वर्गमूल 1.3 कुछ 2 ऐसे कुछ आता है। मतलब कि इसका अब 1 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट के बाद 2 आ गया, दशमलव बहुत लगभग दशमलव यहाँ डट आएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अब आप दशमलव के सामने 1 लेकर कितना इधर आगे आप 0 लिख सकते हैं। आपको क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि आप कितना हम यहाँ पर 0 रखें। इसलिए जो ऐसी संख्या जो रूट में आ जाए, ऐसी संख्या जो रूट में हो जाए, रूट में होने के बाद जिसका वर्गमूल यानी पूर्ण वर्ग न हो, उसे अपरिमेय कहा जाता है। जैसे मैं लेकिन अब ध्यान यहाँ पर 16 कर दे। 16 देखिए 16 परिमेय संख्या। 16 परिमेय संख्या इसलिए है कि 16 का वर्गमूल जो होता है 4 होता है, यानी 4 होता है। 4 लिख दिए हैं और जब 4 के बटा में यानी कुछ नहीं हर में इसके नीचे हम 1 कर देंगे। देखिए p बटा q वाली संख्या होगी। और जब p बटा q वाली संख्या हो गई तो परिमेय कहलाएगी। मतलब आपको याद रखना है कि रूट में रहे, याद रखिएगा रूट में रहे, जिसका वर्गमूल यानी पूर्ण वर्ग न हो, जिसका वर्गमूल न निकल पाए, उसको अपरिमेय कहते हैं। ना कि ऐसा मत कर दीजिएगा कि रूट में देखते देखते मार देगा अपरिमेय, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अपरिमेय उसी टाइम बोल सकते हैं जिसमें रूट भी चढ़ा रहा है, उसका वर्गमूल पूरा जैसे 6 हो गया। अब देखिए 6 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, अब यह अपरिमेय कहलाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा अपरिमेय ऐसे भी आता है लिखा हुआ, लिख देगा 5.32 आगे ऐसे डट कर देगा। डट मतलब क्या होता है? क्लियर नहीं हो पा रहा कि अब इस संख्या कितना लिखा जा सकती है। इसको मतलब क्या p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए अगला देखते हैं वास्तविक। देखिए वास्तविक एकदम सिंपल है, वास्तविक समझना एकदम आसान है। इसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या होता क्या है कि इसमें जिस लड़का को, जिस विद्यार्थी को यदि परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया होगा, वास्तविक तो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि वास्तविक जो होता है ये दोनों के मेल से होता है। इसको हम लोग ऐसे परिभाषित करेंगे कि जिस संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आए। मतलब कहने का ये है कि जिस संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आए, यानी बाटा वाली भी संख्या आए और बिना बाटा वाली भी संख्या आए, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि परिमेय और अपरिमेय के मेल से बनने वाली संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। आइए हमको आपको लिख कर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं अब 5 बटा में 7 यहाँ पर हो गया, 3 बटा में 2 हो गया। अब इसी में कोई ले लिया √4 ले लिया, तो देखिए √5 ले लिया, √7 ले लिया, फिर आपके आगे जैसे कोई ले लिया इस तरह 2.375 आगे डट मार दिया। कभी 3.5 लिख कर देखिए परिमेय है क्योंकि ऐसा आगे डट नहीं है। तो कहने मतलब कि देखिए इसमें क्या है कि बाटा वाली संख्या भी आ रही है, जिसका बाटा मतलब कि जिसका परिमेय आप नहीं निकाल सकते। जो अपरिमेय है, जो देखिए √5 है, √7 है, इसका आगे डट ये अपरिमेय वाली है। तो ध्यान दीजिएगा ये तीनों अपरिमेय वाली संख्या है और ये सब देखिए परिमेय संख्या है। मतलब ये है कहने का कि जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों मिक्स यानी दोनों मिलावट रहे, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और ध्यान दीजिएगा मैं और अगला वीडियो में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें आभास संख्या, स्वाभास संख्या, सम विषम उसके बारे में। ठीक है, आइए मिलते हैं अगला वीडियो में हम लोग।